हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है गरीब माँ का बलिदान। यह एक माँ की कहानी है। सुरंजना की शादी मदनपुर में राकेश के साथ 4 साल पहले हुई थी। राकेश बहुत ही अड़ियल स्वभाव का था। राकेश अक्सर सुरंजना को ताने मारता कि 4 साल की शादी में अभी तक एक भी बच्चा उसने पैदा नहीं किया। सुरंजना बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन राकेश सुरंजना को छोड़कर चला गया। सुरंजना को पता चला कि राकेश दूसरी शादी करके किसी और के साथ रहने लगा है। सुरंजना को कुछ समझ नहीं आया कि इतना बड़ा दुख लेकर वो अपनी माँ के पास कैसे जाए, क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ पहले ही बीमार रहती थी। पर सुरंजना के पास कोई और चारा नहीं था। वो अपनी माँ के घर चली जाती है। सुरंजना की माँ, बेटी तू अचानक क्या हुआ और दामाद जी नहीं आए? सुरंजना, माँ वो मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने किसी और से शादी कर ली क्योंकि मैं उन्हें बच्चा नहीं दे पाई। सुरंजना रोने लगती है। उसका दुख देखकर माँ सदमे में रहने लगती है। सुरंजना को 1-2 दिन ही आए हुए होते हैं। अचानक एक दिन काम करते हुए सुरंजना बेहोश हो जाती है। माँ बराबर में रहने वाले डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर, आपकी बेटी माँ बनने वाली है, ये पेट से है। माँ, क्या? डॉक्टर जी, मेरी बेटी माँ बनने वाली है। सुरंजना, माँ मैं क्या करूं? मेरा जीवन एक ऐसे दौराहे पर आकर खड़ा हो गया है जिसमें पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं। मुझे अब इस बच्चे के लिए खुद जिम्मेदारी संभालनी है। एक गर्भवती माँ का प्यार मेरे बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार देगा। सुरंजना के साथ जो भी गलत हुआ था वो उसे दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सुरंजना को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो घरों में चौका बर्तन का काम करने लगी। सारा दिन घरों में काम करके वो थकी हारी घर लौटती थी। गर्भवती होने के कारण उसे काम करने में तकलीफ तो होती थी, पर उसे बच्चे के लिए मेहनत करनी थी। 9 महीने बाद सुरंजना एक बेटे को जन्म देती है। बेटे को देखकर सुरंजना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बेटे के जन्म से मानो उसे जीने का सहारा मिल जाता है। पर सुरंजना की माँ उम्र और बीमारी के चलते बेटी का साथ नहीं निभा पाती। सुरंजना की माँ का देहांत हो जाता है। सुरंजना माँ के बिना अधूरी हो गई थी। सुरंजना ने दोबारा काम पर जाना शुरू कर दिया। अब वो बेटे अमित को भी काम पर साथ ही लेकर जाती। एक दिन, मालकिन, सुरंजना तुम ये छोटे बच्चे के साथ काम पर आती हो, सारा ध्यान तो तुम्हारा इसकी देखभाल में ही लगा रहता है। ऐसे तो तुम कोई काम नहीं कर पाओगी। ऐसा करो, तुम अपना हिसाब कर लो, कल से काम पर मत आना। सुरंजना, अब मैं क्या करूं? मेरे सारे घर धीरे धीरे छूट गए, पैसे भी खत्म हो गए। मुन्ना रो मत, मैं तेरे लिए अभी दूध लेकर आई। सुरंजना, भैया थोड़ा सा दूध मिलेगा? मेरा बच्चा बहुत भूखा है। दुकानदार, मुफ्त में तो मैं तुझे दूध नहीं दूंगा। हाँ, एक काम कर दो, वो जो दूध के बड़े डिब्बे रखे हैं ना, वो सारे डिब्बे अच्छे से धो दे और बदले में अपने बच्चे के लिए दूध ले जा। सुरंजना सारे डिब्बे धो देती है और अपने बेटे अमित को दूध पिलाती है। एक रात जब सुरंजना अपनी झुग्गी में सो रही होती है, पड़ोसी, अरे उठो उठो, सब बस्ती में आग लग गई है, झुग्गियों से बाहर आओ सब। पड़ोसन, सुरंजना, ओ बेटी सुरंजना, जल्दी से बाहर आ, झुग्गियों में आग लगी है। सुरंजना, अरे झुग्गी में आग कैसे लग गई? अब मैं बाहर कैसे निकलूं? अरे मेरा बच्चा, मैं कैसे जाऊं इस झुग्गी से बाहर? दरवाजे पर तो आग है। ये चादर लपेट देती हूँ मुन्ना को।
सुरंजना जैसे तैसे अमित को बचाते हुए झुग्गी से बाहर निकलने लगती है। तभी एक जली लकड़ी सुरंजना के मुंह पर गिर जाती है। सुरंजना अपनी परवाह किए बिना सुमित को झुग्गी से बाहर सुरक्षित ले आती है, पर सुरंजना का मुंह एक तरफ से आग की वजह से जल जाता है। सुरंजना के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने चेहरे का इलाज करवा पाए, इसलिए उसका चेहरा देखने में भद्दा हो जाता है। पर सुरंजना इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करती। उसे यही सुकून होता है कि उसने अपने बेटे की जान बचाई और भगवान की कृपा से उसके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दिन बीतने लगते हैं। अब अमित स्कूल जाने लगा था और सुरंजना चाहती थी कि अमित पढ़ लिखकर बहुत ही बड़ा आदमी बने, इसलिए वो दिन रात मजदूरी करके मेहनत करती रहती थी। एक दिन अमित, अरे राजू आजा, रुक, मैं अभी अपनी कॉपी लेकर आया, तब तक तू कमरे में बैठ। राजू, नहीं अमित, तू मुझे कॉपी यहीं दे दे, मैं अंदर नहीं आ रहा। वो तुम्हारी माँ को देखकर मुझे बहुत डर लगता है और रात को नींद भी नहीं आती। उनका चेहरा बहुत ही डरावना है। अमित, अच्छा ठीक है राजू। सुरंजना, अरे अमित, तुम्हारा दोस्त अरविंद आया था, पर घर के अंदर क्यों नहीं आया?